स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, यूपीएचएससी, जेआरसी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय आदिकालीन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है और आज हम लोग बात करेंगे आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो किसी न किसी वर्ष जो है वो टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी और जेआरसी इन परीक्षाओं में आ, पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ में जो है वो प्रयुक्त किया है? तो ये काम विश्वनाथ के अतिरिक्त जो है वो रोइयक ने किया था। किसने किया था? रोइयक ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। इस्तवार दला लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम तो गारसादा तासी था। तासी के इतिहास ग्रंथ दला लिटरेतुर हिंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 में। और आपको याद है कि यह प्रश्न जो है वो टीजीटी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो उसकी भाषा फ्रेंच थी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीस के विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे। शिव सिंह सरोज का रचना काल कब था? 1883। शिव सिंह सेंगर की रचना थी ये। 1883 था इसका समय। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम जॉर्ज ग्रेरसन था। और यह जो है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के विशेषांक के रूप में प्रकाशित ग्रंथ था। किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो उस किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने प्रकाशित करवाया। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी का जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि ग्रेसन के द्वारा लिखित था। और इसमें जो है पहली बार काल क्रमानुसार जो है वो लिखने का प्रयास किया गया था। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो ये विवरण दिया था मिस्र बंधुओं ने। और इनकी किताब का नाम मिस्र बंधु जो है वो आ, विनोद था। मिस्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को स्थान मिला है? तो मतीराम देव और सूर। तो मतीराम देव और सूर के बाद जो है वो तुलसीदास भी हैं, बिहारी लाल हैं और भूषण और मतीराम तो इसमें ये हैं, केशवदास हैं, कबीरदास हैं, चंद्रबरदाई हैं और बाबू हरिश्चंद्र हैं। तो कुल 9 कवियों को इन्होंने अपनी हिंदी नवरत्न में स्थान दिया है। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम। तो कौन-कौन से लेखक मिश्र बंधु विनोद को मिलकर लिखा था? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और ये तीनों जो है वो भाई थे। और इनके एक और भाई थे जिनका नाम कृष्ण बिहारी मिश्र था। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में हुआ था। जबकि प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ था। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो है वो आ, मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो यह श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किसने किया था? तो ये विवेचना आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और उसको लिखने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में
किस शीर्षक से लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक शीर्षक से लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था, और नागरी प्रचारणी जो सभा है वो काशी में है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों जो है वो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक का नाम क्या है? तो ये जो कथन जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है, उसके लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और उनकी किताब का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला, प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास साहित्यिक इतिहास जो है वो प्रतिमान स्थापित किया है? तो वो तुलसीदास को इन्होंने जो है वो आधार बना करके अपने जो साहित्यिक प्रतिमान हैं वो निर्धारित किया है, क्योंकि शुक्ल जी के सबसे प्रिय जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो ये आचार्य शुक्ल का जो है वो रीत काव्य ग्रंथ है। शिवराज सिंह चौहान की रचना है। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, इनकी रचना का नाम है। साहित्य इतिहास का दर्शन, इसके लेखक का नाम। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक का नाम। तो डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक तो पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये सुमन राजे का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत, भाग एक और भाग दो, इतिहास ग्रंथ के लेखक तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और ये प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए प्रश्न हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक तो पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, फ्रैंक ई के इसके लेखक हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसके लेखक का नाम गणपत चंद्र गुप्त है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, इस पुस्तक के लेखक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके अ, लेखक हैं। किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है सबसे पहले किसके इतिहास ग्रंथ में? तो ये हमको जॉर्ज ग्रेसन में मिलता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय को। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1050 से लेकर के इसकी समय सीमा जो है वो 1375 तक रखी है आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि कितनी निर्धारित की है? तो संवत 1925 से लेकर के 1950 तक की जो काल अवधि है उसको इन्होंने निर्धारित किया है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893। आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1893 से 1918। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो मिश्र बंधुओं ने जो है वो सर्वाधिक कवियों का नाम जो है वो प्रयुक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा कब से कब तक निर्धारित की है? तो 1890 विक्रमी से लेकर के 1925 विक्रमी संवत तक जो है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा को निर्धारित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने रखा था? तो ये डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा था। संवत 1050 से
1375 कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी साहित्य में 700 से 1400 के कालखंड को ग्रशन ने क्या कहा था? तो उन्होंने जो है इसको चारण काल की संज्ञा दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए सिद्ध सामंतयुग नाम किसने सुझाया था? तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था। आदिकाल के लिए बीज वपन काल जो है वो किसने अ, नाम दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाम दिया गया। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधुओं ने। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र ने। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो गुलेरी जी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनका पूरा नाम है। आदिकाल की भाषा ब्रज भाषा है। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य लिखे जा रहे थे? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जाता था। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। पुष्प या पुण्य को हिंदी का पहला कवि किस आलोचक ने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को माना इन्होंने। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहपा को। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया? राजा मंज को। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार। पंच पांडव रचित रास किसकी रचना है? शैलभद्र सूरी की रचना है। शैलभद्र सूरी की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी थी? भारतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी गद्य के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल माने जाते हैं। लल्लूलाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर। माधव विलास के रचनाकार लल्लूलाल। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, तो इनका नाम जोशुआ केटलर। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारी सभा काशी के देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण है। इसके लेखक कामता प्रसाद गुरु। नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता उसमें पूर्वीपन जो है इनकी भाषा की विशेषता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।